ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। प्रणाम। मैं विनीत अशोक गेमावत, परम पूज्य आचार्य भगवान स्थूलभद्र सूरी कृपा प्राप्त परम पूज्य आचार्य भगवान चंद्रेश सूरी सोजी महाजा और तमाम गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। भक्तामर साधना के साधकों को प्रणाम। प्रति दिवसीय 3 बार भक्तामर की आराधना आपकी सुंदर चल रही है। सभी आराधकों को विशेष सूचित कर रहे हैं कि इस भाव यात्रा के अंत में एक स्पर्धा रखी गई है, प्रश्नोत्तरी रखी गई है, तो भाव से ध्यान पूर्वक सुने और अवश्य भाग ले। आज 5वें सेशन में हम चलेंगे भक्तामर की भाव यात्रा करने कुलपाक जी महातीर्थ। ये महातीर्थ दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में आया है और ये तीर्थ करीबन 1400 वर्ष प्राचीन है। भरत महाराजा ने अष्टापद पर्वत पर 24 तीर्थंकर परमात्मा की वर्ण व देह अनुसार रत्न प्रतिमा भराई। भारतवासियों के लिए अष्टापद तीर्थ की प्रतिमाओं का दर्शन दुर्लभ था। तभी मरकत रत्न में अपने लिए जटायुक्त प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमा का निर्माण भरत महाराजा ने करवाया था। कालांतर में वैदात्य पर्वत पर प्रभु विराजमान थे। वहां से इंद्र महाराजा ने वह प्रतिमा अपने देवलोक से लाकर प्रभु की पूजा अर्चना भक्ति की। यह प्रतिमा के दर्शन की इच्छा रानी मंदोदरी को होने पर रावण ने साधना कर आदिनाथ परमात्मा की यह प्रतिमा इंद्र महाराजा से लाकर मंदोदरी को भेंट की। वर्षों तक सम्यक दृष्टि धारक रानी मंदोदरी ने प्रभु की त्रिकाल पूजा की। लंका का भंग और रावण का विनाश अधिष्ठायक देव द्वारा स्वप्न में जानकर मंदोदरी ने लवण समुद्र में यह प्रतिमा की स्थापना की। कालांतर में कन्नड़ देश के जिनेंद्र भक्त राजा शंकर जो यह प्रतिमा लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव द्वारा प्राप्त हुई और आज तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध कुलपाक नगर में जिस नगरी को पंडितों द्वारा दक्षिण की वाराणसी नगरी कही जाती थी, जहां पर भव्य जिन मंदिर निर्माण कराकर परमात्मा की प्रतिष्ठा स्थापना की गई। मनांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि भरत महाराजा ने अपनी अंगूठी के नीलम रत्न से यह प्रतिमा भराई। पूर्व काल में श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ के जैसे यह प्रतिमा भी आकाश में स्थित रहती थी। परमात्मा के गर्भागृह के दाहिने बाजू में फिरोजा आसान में अर्ध पद्मासन मुद्रा में परमात्मा महावीर की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। चलो तीर्थ की भाव यात्रा कर भक्तामर साधना करें। तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो। नाभिनरेशर नंदन निरुपम, नाभिनरेशर नंदन निरुपम। माता मरु देवी जाय प्रथम जिन, माता मरु देवी जाय प्रथम जिन। तकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा। बालं वनं भवजले पततां जनानां, सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, वृत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं। नभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। अभी हम सुनेंगे भक्तामर के प्रेरक श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम तीर्थ के प्रेरक प्रवचन प्रभाव श्री चंद्रेश्वरी जी महाजा का प्रेरक प्रवचन। जान्यो रे हो जान्यो रे हो जान्यो रे जेने तुझे
જેણે તુજ ગુણ લે બીજા રે રસ તેને મન નવી ગમે જી મન નવી ગમે જી ચાખ્યો રે હો ચાખ્યો રે જેને ગુણ અનુભવે બાકસ બુકસ તસ ન રૂચે કિમે જી હો કિમે જી હે ધન્ય દીન વેલા ધન્ય ગણિતે ઘરે અચિરાનંદ રે જાણ્યો રે જાણ્યો રે જાણ્યો રે જાણ્યો રે તુજ ગુણ રે। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज इस सुंदर कड़ी के अंदर बहुत कुछ कह रहे हैं। भगवान के गुण समझ में आ जाए, भगवान का गुण समुद्र समझ में आ जाए, दुनिया का कोई रस हमारे हैया में नहीं रहेगा। आगे की गाथा में मानतुंगाचार्य महाराज ने भगवान को गुण समुद्र कहा। अभी ऐसे गुण सागर प्रभु को हम पहचान लेंगे और ये प्रभु के प्रति प्रीति हो जाए, प्रभु के प्रति भक्ति आ जाए, ये दुनिया की कोई शक्ति हमें आकर्षित नहीं कर सकती। एक बार गुलाब जामुन का हमने रस चाख लिया है, बाद में सामने गुलाब जामुन पड़ा है, सुखड़ी पड़ी है, किसके प्रति आपका अट्रैक्शन होगा? गुलाब जामुन के प्रति के सुखड़ी के प्रति? गुलाब जामुन आते ही सुखड़ी के सामने भी नहीं देखेंगे, गुलाब जामुन लाओ, क्योंकि एक बार उसका स्वाद ले लिया। शेरडी का रस लेने के बाद गुड़ का पानी के प्रति रुचि पैदा नहीं हुई। तीन जगत के नाम प्रभु को पहचानने के बाद, तीन जगत के नाम प्रभु का गुणों का चिंतन होने के बाद, प्रभु के गुणों का वैभव मिलने के बाद, ये दुनिया का मान, ये दुनिया का सम्मान, ये दुनिया की कीर्ति, ये पुद्गलों का रस, ये परिवार का रस, ये पत्नी का रस, ये पैसा का रस लव लेस अच्छा नहीं लगेगा। यशो विजय जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। चाख्यो रे जेणे तुझ गुण लेस लव लेस बाकस पुकस तस न रुचे की बीज। मूंगफली होती है ना, हम कर्नाटक में रहते हैं, उसको कलेकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलेकाई। तो मूंगफली होती है, उसके ऊपर के फोतरे होते हैं, छिलके होते हैं, तो वो छिलके को हम निकाल के अंदर की मूंगफली खा जाते हैं और फोतरे को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। छिलके को हम लोग फेंक देते हैं, हमको रस उनकी मूंगफली के दाने में है, छिलके में नहीं। जहां उनका रस पैदा हो जाए, छिलके को फेंकते हैं, परमात्मा के प्रति प्रीति पैदा हो जाए, भगवान का गुण वैभव के प्रति भाग्यशाली आत्माओं जानकारी हो जाए, उनका रस का आस्वाद हो जाए। ताकत नहीं है कि दुनिया का कोई रस आपको आकर्षित कर सके, दुनिया की कोई शक्ति आपको आकर्षण कर सके, लेकिन आंखों में विकार है, क्योंकि प्रभु का स्वरूप का वास्तविक दर्शन हमने नहीं किया है। पैसा के प्रति आकर्षण है, इसका कारण यह है कि प्रभु का वैभव को अभी तक हमने नहीं पहचाना है। अंदर क्रोध पड़ा है, प्रभु की क्षमा भाव को हम लोग पहचानेंगे। ऐसे है कि नहीं, अनंत गुणों परमात्मा के। दुनिया की चीज़ों का आकर्षण क्यों है? क्योंकि प्रभु की शक्ति को आपने नहीं जाना है। आनंदगंज जी का मित्र सुवर्ण रस की सिद्धि के दिन कई दिनों निकाले, और ये सुवर्ण रस की सिद्धि के बाद उन्होंने पहला रस को एक बोतल में भर के आनंदगंज जी अपना मित्र को भेजा, योगी को भेजा, और योगी महाराज को भेजने के बाद वो बोतल लेकर मित्र का दास आया और लो आपका मित्र ने सुवर्ण रस की सिद्धि प्राप्त कर ली। एक बोतल हाथ में दी, और ये बोतल हाथ में लेने के बाद आनंदगंज जी महाराज को बोला कि क्या है? तो क्या सुवर्ण रस की आपका मित्र ने सिद्धि की है कई वर्षों के बाद, और पहला रस की बोतल आपको भेजी कि आपका मित्र ने सुवर्ण रस किया, इसका एक बूंद लोहे के ऊपर डालेंगे, कई लोहा सोना बन जाएगा। बोतल सीधी फेंक दी। दास
आंखों में से आंसू पाड़ने लगा। अरे महाराज, जिनके लिए कई दिन उपवास, कई साधनाओं उन्होंने की और उसका रस के आपको कोई मूल्य नहीं है, 1 मिनट के अंदर आपने वो रस को फेंक दिया। अरे भैया, इस रस को प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। प्रभु से प्रीति करो, प्रभु से भक्ति करो, बहुत वैभव मिलेगा। ये क्या है? अंदर गए, एक मिट्टी के पात्र के अंदर यूरिन किया और ये यूरिन को चट्टान के अंदर डाल दिया। सीधी चट्टान सरी सोना की हुई। ये देखकर दास आश्चर्यचकित हो गए कि ये आश्चर्यचकित होने की जरूरी है, तो सामान्य कक्षा का प्रभाव है प्रभु का। प्रभु के प्रति प्रीति जगे, प्रभु के प्रति आकर्षण जगे। कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि हमको वैभव, दुनिया का आकर्षण हमारे जीवन के अंदर खड़ा कर सके। इसीलिए पुण्यशालियों, प्रभु के गुण वैभव को जानने के बाद हमारे मानचुंगाचार्य में अंदर की भक्ति पैदा हुई है। भक्ति वसा, प्रभु तेरे पास आया, अभी तेरी स्तुति करके ही रखूं। अंदर मेरे को मालूम है कि तेरे गुण वैभव अनंत है। करोड़ों केवली भगवान तो भी जीवा के द्वारा भी तेरे गुणों का वैभव नहीं कर सकते। लेकिन आज विशिष्ट कोटि का भाव में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि प्रभु, सबसे बड़ा गुण तो तेरा परार्थ व्यसनी न हो। कौन सा गुण है? परार्थ व्यसनी न हो। प्रभु अकाल परार्थ व्यसन। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ललित विस्तार नाम के ग्रंथ में प्रभु को परार्थ व्यसन ही न कहे। प्रभु जन्मजात नहीं, प्रभु बने तब नहीं, प्रभु की आत्मा ही परार्थ व्यसन। सेठ थे, किसी को 5 लाख रुपया दिया हुआ है और वो व्यक्ति को भाग्यशाली नुकसान हो गया। किसी ने 50,000 दिया था, किसी ने 10,000 दिया था, किसी ने 30,000 दिया था। नुकसान में सारे लोगों को मालूम पड़ा कि 10% दे रहे, तो आप जाएंगे कि नहीं? दौड़ गए सब लोग। लेकिन ये सेठ घर पे पहुंचे, पाँव में पड़ गया। सेठ 5 लाख चुकाने के लिए समर्थ नहीं। भाई, मैं देने के लिए नहीं आया हूँ, लिस्ट बताओ किसकी तकलीफ है, कितने लोगों का पैसा तेरे पास? 10 से 12 लाख रुपया बाकी था। पहले एक काम करे, 12 लाख रुपया ले, छोटे छोटे बेचारे लोग हैं, तकलीफ पाएंगे, दे दे उसको। और ये नया 5 लाख रुपया ले, नया बिजनेस कर, टेंशन मत कर, हाथ फेरा के उठा लिया। दूसरे के जीवों की चिंता, ये परार्थ व्यसन ही न। कहाँ है अपने जीवन काल के अंदर? कलयुग में भी बना हुआ एक दृष्टांत है। बॉम्बे में एक व्यक्ति ने किसी को 30 लाख रुपया दिया था और उसका पिताजी को अटैक हो गया। मालूम पड़ा अटैक आया हुआ है। तुरंत ही भाग्यशाली आत्माओं मन में सोचने लगा कि ये व्यक्ति चला जाएगा तो अनाथ बन जाएगा, परिवार अनाथ बन जाएगा। शायद मैंने कल फोन किया था कि 30 लाख रुपये भेजने के लिए व्यवस्था करे, तो उसका टेंशन में तो अटक नहीं आया होगा। पुण्यवानों, उसी समय के अंदर गाड़ी लेके पहुंच गया और ये गाड़ी लेकर पहुंचने के बाद सेठ को बोला कि वो 30 लाख भूल जाना, मेरे खाते में से निकाल दिया है और आपके ट्रीटमेंट के लिए तात्कालिक एम्बुलेंस बुलाई है, जाना है, सारी ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्रीटमेंट मेरी समझ तरफ से। और जहाँ पे एम्बुलेंस में गए भाग्यशाली आत्माओं, डॉक्टर ने बोला तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेठ पहुँच गए, कितना खर्चा है? 3 लाख रुपये पहले बढ़ गए। जो भी आत्माओं भगवान के गुणों को, जो भी आत्माओं भगवान के गुण वैभव को जानते हैं, वो आत्माओं अपने जीवन में ऐसे विशिष्ट गुणों के डेवलप करते रहते हैं। हम लोगों को तो ये बचाना है, किसके लिए? मेरा 30 लाख चला नहीं जाए, इसलिए इन्होंने तो पहले कैंसिल करा। जब भी भगवान के गुणों का चिंतन हमारे जीवन में आवे, तब हमारा जीवन के अंदर विशिष्ट गुणों खुलते हैं। प्रभु का क्षमा भाव, चिंतन करो। क्रोध कैसे आएगा? कितना भी निमित्त आ जाए, कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, आवेश आएगा ही नहीं। कर्मवशात जीव है, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका कोई दोष नहीं। क्षमा विरस्य भूषण, भगवान के चरणों में डंक मारे और प्रभु बुझ बुझ चंड कौशिक कहे। ऐसा अद्भुत महावीर के उपासक सामान्य कक्षा के कोई शब्द बोल देवे, 2 हमारा अपमान कर देवे, 2 शब्दों से अपमान कर देवे, इतने मात्र से हमको आवेश में आने की जरूरत नहीं। जीव मात्र का स्वभाव है समाधानम समाधि। बोलो समाधानम। भगवान महावीर का ये शब्द हमारे जीवन में बनाना है कि एक विशिष्ट कोटि के गुण समुद्र वो चिंतन के साथ हमको ये सोहम तथापि तो भक्ति वसान मुनीस एक गाथा को जोड़ना है। प्रभु क्षमा के भंडार, बोलो प्रभु क्षमा। और भगवान निर्विकार है। भगवान कितनी भी अप्सरा जैसे चित्रम की मंत्र
यजतेत्र दशांग नामी। दशांग नाव कितनी भी नृत्य करे, कितना भी विकृत आडंबर करे, लेकिन भगवान आपके लवलेस भाग्यशाली आत्माओं कोई रोम में भी विकार पैदा नहीं कर सकती। ऐसे निर्विकारी मेरे परमात्मा, और ऐसे परमात्मा का रूप का रोज दर्शन करे, रोज प्रभु की मूर्ति का दर्शन करे, और ये दुनिया के रूपों का आकर्षण हमको खड़ा कभी नहीं। इसीलिए यशो विजय जी महाराज की कड़ी बार बार आपका मन में उतारनी है। चाख्यो रे हो चाख्यो रे, बोलो चाख्यो रे जेने अमिलवले, चाख्यो रे जेने अमिलवले। एक अमृत के 2 बूंद का स्वाद कर लिया हो तो भाग्यशाली आत्माओं बाकी कुछ रुचि नहीं रहती। शास्त्रकार महर्षि जगत के जीवात्माओं को यही बताते हैं कि परमात्मा का गुणों का चिंतन करने के बाद, प्रभु हृदय में आने के बाद, प्रभु की भक्ति हृदय में आने के बाद ये दुनिया की कोई पदार्थ, कोई प्रीति खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तक हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि प्रभु का गुण वैभव का चिंतन ही हमने नहीं किया। निर्विकार है, परार्थ व्यस्त, क्षमा, देवादिदेव परमात्मा के विशिष्ट विशिष्ट कोटि के गुणों को उपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि जीवन में। और सबसे बड़ी बात तो एक ही है कि परमात्मा राग द्वेष विजेता है। तो कौन से? और गुणों के अंदर सहज अति से देखो तो भगवान विचरे वहाँ निद्र है मनो पंकज पुंज कांति। मानवकाचार्य महाराज कह रहे कि भगवान विचरे वहाँ सुवर्ण कमलों की रचना हो जाए, ऊपर छत्र चले। अष्टप्राध्याय की गाथा आती है ना, वप्रत्रय ध्वज छत्र चक्र चामर संपदा विभुत्वम न विभूता द्रुप माया विषु अपि सम। तो भाग्यशाली आत्मा देवादिदेव परमात्मा का वप्र त्रयो ध्वज छत्र 3 गढ़। हे भगवान आपके ऊपर छत्र है, हे भगवान आपके ऊपर विराट अशोक वृक्ष है। वप्र त्रय ध्वज छत्र चक्र चामर संपदा। प्रभु आप जहाँ भी चलो वहाँ पे चामर देवताओं भाग्यशाली आत्मा आपको ढोलते हैं। और ऐसी तरह से अद्भुत 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 आपका अतिशय बाह्य है। ये बाह्य अतिशय से ही भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ जब भी हम लोग वाल्केश्वर में थे, चंदनबाला में थे, और ये चंदनबाला के अंदर भाग्यशाली आत्माओं धर्मजीत सुरेश्वर जी महाराजा के साथ मेरे गुरुदेव का रहना हुआ था। तब हमारा गुरुदेव और सब लोगों का स्वाध्याय चलता था। मैं तो बालमुनि था, 17 वर्ष की उम्र थी, और उस समय में मैं सुन रहा था। तब एक एक गाथा में ये गाथा वप्र त्रय ध्वज छत्र चक्र चामर संपदा विभुत्वम न विभूता द्रुप माया विषु अपि संभवात्। अद्भुत परमात्मा का द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ में ये जो श्लोकों सुनकर इतना महिमा से लोग हैं कि प्रभु केवल बाह्य आडंबर से या भगवान नहीं है। यशो विजय जी महाराजा के इस द्वात्रिंशिका के टीका के ऊपर लिखा अंबड़ परिव्राजक की वो प्रभु ऐसा हो सकता है कि माया विषु अपि संभवात्। कोई माया से भी आडंबर खड़ा कर सकते, तो केवल भगवान आपके पास अखुट वैभव है, अखुट बाह्य आडंबर है, उससे अब हम इतना आपको कहते हैं कि नहीं। यशो विजय जी महाराजा की ये बात तो आपके दिल में उतर जानी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, आपके आंतरिक गुणों जो है राग द्वेष रहित तत्व, जो राग नहीं है, द्वेष नहीं है और करुणा भाव है जीव मात्र के प्रति, कोई बाइकआउट नहीं, सभी जीव करो शासन। ये जो हया में पड़ी हुई करुणा, ये करुणा जैसे अद्भुत अनंत गुणों के कारण से हम आपको वितराग मानते हैं। बाकी बाह्य आडंबर में जो भगवान मान लेंगे तो कोई भी माया के कारण से भी आडंबर खड़ा कर सकते हैं। यशो विजय जी महाराज ने कहा अंबड़ परिव्राजकी। भगवान महावीर प्रभु के पास अंबड़ परिवार जब वापस गया कि प्रभु राजपुरी नगरी में जा रहा हूँ, कोई संदेश हो तो कहो। तब उसी समय के अंदर कहा कि दूसरा कुछ नहीं, सुलसा को धर्म लाभ क्या। सोचो क्या सुलसा के दिल में प्रभु महावीर के प्रति प्रीति होगी, क्या भक्ति होगी। वहां पे सैनिक महाराजा रहते थे, शालिभद्र सेठ रहते थे, आनंद आदि कामदेव रहते थे, किसी को धर्म लाभ नहीं कहती। सुलसा को कहा, ऐसा क्या विशेषता है। अंबड़ परिव्राजक को भी आश्चर्य हुआ, इसके अंदर क्या विशेषता है, भगवान महावीर की ऐसी क्या भक्ता है। उन्होंने स्वयं भाग्यशाली आत्माओं ब्रह्मा का स्वरूप ले लिया। बोलो किसका स्वरूप ले लिया?
और ब्रह्मा का रूप लेने के बाद पूर्व दिशा के अंदर बैठे लोगों को मालूम पड़ा कि साक्षात ब्रह्मा है। देव जरूर थे ब्रह्मा, लेकिन ये ब्रह्मा के पीछे भाग्यशाली आत्मा, पूरी दुनिया पागल होके पड़ी। सारे लोग टोड़ा टोड़ा लेके आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे। सब लोगों ने बोला अरे साक्षात भगवान आए, जाओ ना, सुलसा साक्षात भगवान आए, वो देव है। प्रभु के प्रति प्रीति जगने के बाद कितने भी दुनिया के देव हमारे सामने आके खड़े हो जाए, लेकिन महावीर जैसे वितराग को पहचानने के बाद ये उत्तमांग हमारा जहां तहां नहीं झुकता है, केवल वितराग देव को ही झुके। दुनिया के देव भाग्यशाली देव है, लेकिन वितराग देव नहीं है, देवादिदेव नहीं है। उन्होंने शंकर का स्वरूप ले लिया पश्चिम दिशा में, सारी दुनिया पागल होके जा रही है, अरे साक्षात शंकर बता रहे, लेकिन एक नहीं जाती है। वो लोग कौन नहीं जाती है? सुलसा। पुण्यशाली आत्माओं, चारे बाजू शंकर का आकर्षण, लेकिन हमारे सुलसा के दिल में आकर्षण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, विष्णु का स्वरूप ले लिया और उसके बाद में सारी दुनिया के ले निकले, लेकिन सुलसा को आकर्षित तो करना है, कैसे भी आनी चाहिए। उन्होंने भगवान महावीर का स्वरूप विद्या शक्ति से लेकर 3 गढ़ की रचना कर दी, 3 गढ़ों की रचना कर दी, अशोक वृक्ष बना दिया, वप्रत रहे ध्वज छत्र का जैसा जितना भी श्लोक का भाग्यशाली महिमा था, बाह्य आडंबर सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सारी दुनिया पागल होकर जा रही है, सुलसा नहीं जा रही। लोगों ने पूछा अभी तो महावीर आए, तीर्थंकर आए। तीर्थंकर कौन से? 25वें तीर्थंकर, हम वक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान महावीर पधारे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, खाली समाचार मिले और मेरा रोम रोम खड़ा हो जाए। ये प्रीति हमारे सुलसा में पड़ी थी, ये भक्ति हमारे सुलसा में पड़ी थी। कहाँ है प्रीति? मंदिर में भी समाचार मिल जाए कि भाग्यशाली व्याख्यान सुनते सुनते जिन वाणी का श्रवण करते करते समाचार बहुत बड़ा सेठ आ रहा है, आधा घंटे में आओ, 10 मिनट में निकलना चाहता है, 10-12 करोड़ का डिसीजन लेने का है, तुरंत ही समाचार मोबाइल में पढ़ के भाग जाएंगे। कारण क्या है? अभी तक हमारे जीवन के अंदर संसार के प्रति जितनी प्रीति जगी है, इतनी प्रीति प्रभु के प्रति नहीं जगी। उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मन में आने के बाद आप रुकेंगे नहीं। भक्ति शक्ति बहुत अनुभव, भक्ति आने के बाद आपको दुनिया का कोई टेंशन नहीं। हमारी तो बात छोड़ो, ये खरी का भक्त नरसिंह मेहता रोज पिताजी का शुभ दिन आने पर भाई खाना रखता था गांव का हर वर्ष में। इस बार नरसिंह मेहता ने कहा कि तेरी तरफ से नहीं, ये बार मेरी तरफ से। अरे भला तेरे पास तो कोई नहीं है, पूरा दिन हरी हरी करता है, खाली खामे। अरे छोड़, मैं करूँगा। भाई ने बोला चल कर दे। जिस दिन उनका पिताजी का पुण्य दिन आया और उसी दिन नरसिंह जी मेहता जी घी लेने के लिए सुबह निकले। दोपहर में 3 बजे खाना था मध्याह्न काल में, और घी लेने के लिए निकले। बोले भाई हम नहीं देंगे, परवाह नहीं, दूसरे गाँव जगह गए तो वहाँ पे बोला आप हरि का गीत बता दो। 8 बजे हरि का गीत गाने के लिए बैठ गए। हरि 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 करते नरसिंह मेहता ऐसे तो दीवाने और पागल भगवान के अंदर बन गए। शाम तक 6 बजे घर पे आने के बाद भाग्यशाली आत्माओं घर वाली को घी दिया कि अभी घी लाए। किसके लिए लाए? कि तेरे को मालूम नहीं है जीवन करना है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि आज के दिन जीवन है और मेरी तरफ से आमंत्रण है। तो श्राविका ने कहा कि आज तो आप वो मंडप में थे, हजारों लाखों लोग जिम रहे थे और आप सबको लाडू दे रहे थे, सबको एक चांदी का सिक्का दे रहे थे, हमने आपको वहाँ देखा। तो उन्होंने बोला हरि की लीला ही अलग है। सोचो, एक नरसिंह मेहता जैसा हरि का भक्त केवल भगवान की भक्ति करे और उनका सारा संसार की व्यवस्था भगवान कर देवे, तो हमारे तो वितराग देव जिनकी शक्ति अनंत, जिस वितराग के प्रति बहुमान भाव, जिस वितराग के प्रति अहोभाव आ जाए और हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। भक्तामर एक महाशक्ति है। भक्तामर एक बहुत बड़ा चमत्कारी स्तोत्र है। अभी अभी हमारे पास भाग्यशाली एक बहन ने समाचार दिया, मैसेज दिया, गुरुदेव आग लगी फैक्ट्री में और मैं वहीं थी, भक्तामर की गाथा चालू कर।
तीसरी गाथा होते ही ऑटोमेटिक आग बंद हो गई। नाम भी आ चुका है उनका, मुलुन वाली बहन है। और ये भाग्यशाली श्राविका ने अपना तरफ से समाचार भी भेजा, इन्होंने वीडियो बना के भी हमारे घोड़ा जी को, कार्यकर्ताओं को भेजा। हमारे कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि सारे लोगों को ये भी मैसेज जरूर दीजिए कि प्रभु की भक्ति की क्या शक्ति है, हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। जिस दिल से हमारे साधक को भक्ति भाव से भक्तामर साधना कर रहे हैं, हमारे ये तीर्थ 400 करोड़ की लागत से बनने वाला ये तीर्थ, जिसके अंदर भाग्यशाली साक्षात ये कलयुग का पालीताना विशाल साक्षात अनुभूति कराने वाला, जैसे पालीताना का तीर्थ है वैसा ही अनुभूति वाला तीर्थ, वैसे ही मोती साठ, वैसा ही शांतिनाथ मंदिर, वैसे ही पुण्य चौक, आने वाले 24 ही भाग्यशाली अष्टापद आदि 9 टुमकों का निर्माण के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी और जिस तरह से कार्य वेग चल रहा है, जिस तरह से दानवीरों अपनी भावनाओं अभिव्यक्त कर रहे हैं, कमाल। ये भक्तामर तीर्थोदय वाला बनेगा, ये भक्तामर विश्व मात्र को सम्यक दर्शन देने वाला बनेगा। ये भक्तामर की शक्ति बहुत बड़ी अनुपम है। मानतुंगाचार्य महाराज इसीलिए कहते हैं कि सोहम तथापि तो भक्ति वसान मुनीस, प्रभु आपके अनंत गुणों को गाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति पड़ी है मेरे हृदय में, मैं तेरे गुण गाऊंगा। केवल स्टार्ट करो, एक भक्तामर एक बार बोलो, 3 बार नहीं बोल सकते हो, परवाह नहीं। हमारी साधना ग्रुप में तो 1024 भाग्यशाली आत्माओं सहस्त्र को तप में जुड़ना हो तो 3 बार करना है, लेकिन आज 1 बार स्टार्ट करो, 2 बार स्टार्ट करो। ये आने वाली कड़ियों में हम लोग बहुत बड़ा विशाल अभियान 1.25 लाख मेंबर बनाने वाले हैं। जिनको भी रस हो अपना आज से ही बुक ले लो और कंठस्थ करने की शुरुआत करो। अद्भुत शक्ति। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, प्रभु तेरे गुणों का वैभव गाने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन भक्ति वसात मैं तो तेरी स्तवना करूँगा। मुझे मालूम है कि तेरी शक्तियों अनंत है, तेरी भक्ति करने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी प्रीति तेरे प्रति जो पैदा हुई है, इसीलिए मैं सामने आके खड़ा हूं। क्या एक शेर जंगल के अंदर मृग के बच्चों के सामने आके खड़ा हो तो शेरनी वहाँ मृगली उनके सामने छलांग मार के सामने नहीं आती है, वो अपनी शक्ति को नहीं जानती है, लेकिन उसको प्रीति है बच्चों के प्रति। एक बच्चों के प्रति प्रीति होने के कारण से मृगली उनके सामने सामना करती है, तो मैं भी तेरे प्रति प्रीति से आज सामने आया हूँ। ये प्रीति, ये भक्ति मेरे आत्मा को जरूर पार लगा देगी, ऐसी श्रद्धा भाग्यशाली आत्मा मानतुंगाचार्य में पड़ी है। पहले मैंने बताया था रुचि, बोलो पहले क्या बताया था? रुचि। अभी प्रभु की शक्ति और प्रभु की भक्ति आपके हृदय में बनाओ, यही मंगल कामना मानतुंगाचार्य महाराज ने रखी है। अभी आगे जाके आपको सबको मालूम है कि हमको किस तरह से भक्तामर साधना में आगे बढ़ना है, भाव से, बहुमान से, अहोभाव से, पूज्य भाव से। जैसे जैसे मन में अहोभाव पैदा करते जाएंगे, स्तोत्र के प्रति, प्रभु के प्रति, प्रभु की एक एक गाथाओं के प्रति आविष्कार अलग ही होगा, चमत्कार अलग ही होगा, जीवन का वैभव बदल जाएगा। गुण वैभव प्राप्त करने के लिए इस गाथाओं को हम बार बार स्मरण करें, यही मंगल का। मानतुंगाचार्य महाराज रचित भक्तामर की शुद्धिकरण के लिए आगे आने वाला बहुत बड़ा अभियान के लिए अभी से आप लोग इस स्तोत्र को एक एक शुद्ध शब्दों से समझ लेंगे तो हमारे आगे वाले सेशन में आप जरूर जुड़ पाएंगे। और वर्तमान में जो गिन रहे भक्तामर, उनको भी शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम, स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि जगताम दोहितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासमानि। ये 9वीं गाथा है। अभी 10वीं गाथा नाट्यद्भुतम, नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै, बोलो भूतै गुणै, भुवि भवन्त मभिष्टुवन्त, भुवि भवन्त मभिष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किं वा, भूत्याश्रितम भूत्याश्रितम यही हो नात्म समम करोति। ये दोनों गाथाओं को भी आप शुद्ध कर लीजिए। विशिष्ट शुद्धि
स्तोत्र में जरूरी है, मंत्र में, स्तोत्रों में जितनी शुद्धि रहेगी उसका प्रभाव अद्भुत पड़ेगा। आप लोगों को बार बार ये 2 गाथा क्यों दे रहा हूँ? हर वीक में 2 गाथा को बोलते जाओ, शुद्ध करते जाओ। इसमें न समझ पड़े तो कोई पंडित के पास चले जाओ, कोई महात्मा के पास चले जाओ, कोई साधु जी के पास, लेकिन आपका भक्तामृत खूब शुद्ध बनाओ। इसके विशिष्ट कोटि के मंत्रों, इसके विशिष्ट कोटि के भाग्यशाली आत्माओं, लफ्जी मंत्रों भी मैं आपको बताऊंगा। चलो हम रिद्धि मंत्र का सामूहिक जाप करें और 8 दिन तक यह जाप करना है। अर्हं नमो अनंतो गिरिणाणो। ये रिद्धि मंत्र है, कोई मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रम सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा। आंखों में कम देखना, आंखों का कोई भी प्रकार का नेत्र आना। अगर ये गाथा 27 बार गिनो, रिद्धि मंत्रों का 12,000 जाप और भाग्यशाली मंत्र का जाप 12,000 करके अगर अपने इस मंत्रों से आंखों में स्पर्श करेंगे, आंखों के सारे रोग चले जाएंगे। ये महाशक्ति के प्रभु के मंत्रों में पड़ी है। आपको कहाँ जहाँ तहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, चले जाओ प्रभु के चरण में स्तुतियों के साथ, मंत्रों के साथ। जैन धर्म में क्या सूक्ष्म ताकतों पड़ी है। कहाँ कंको गिरता है वहाँ भागते हो, कहाँ केसर निकलता है वहाँ भागते हो, कोई ढूंढता है तो वहाँ पे देवी देवताओं को समझ के झुकते हो। ये सारा करने की जरूरी है। वितराग जैसे परमात्मा मिलने के बाद सुलसा जैसी श्राविका में जैसे सम्यक दर्शन था, वो भगवान महावीर को छोड़कर और कहाँ नहीं जाती थी। ऐसे आप लोग जहाँ तहाँ मत भटको, अपना ये वितराग देव मिलना बहुत पुण्य से मिलता है, अनंत पुण्य राशि से मिलता है। आप ये मंत्रों का उपयोग करिए, ये शक्तियों का उपयोग करिए और अपने जीवन के अंदर विशिष्ट गुणों को प्रादुर्भाव करिए। यही मंगल कामना। भक्तामृत साधना का प्रभावशाली मूल मंत्र रोज एक बार गिनना है। ओम ह्रीं नमो वरिहंताण सिद्धाण सूरिण वज्रायण साहुण मम हृदि वृद्धिं समीहित कुरु कुरु स्वाहा। एक माला रोज गिनना।